मैं बताया था आपको पूर्व में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिहार या कोई झारखंड क्षेत्र में आ गया जहाँ छठ का जहाँ से धूम होता है। तो आज ये कारण हुआ बढ़ने का कि सरगुजा संभाग के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। छठी मैया से प्रे कर रहे हैं कि बस मनोकामना पूरा हो जाए और गंगा आरती के दर्शन करने के नाम से आए। तो इधर आई थी? नहीं, ये पहली बार है मेरा। पहली बार है? यस। गंगा आरती से पहले देखे थे? मैं बनारस में देखी। बनारस में? बहुत सुंदर। और प्रशंसा करनी होगी यहाँ के छठ पूजा समिति की, जिनके तत्वाधान में यह गंगा आरती किया जा रहा है प्रतिवर्ष। और रिपब्लिक सरगुजा आप समस्त दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता है। आपके जीवन में हमेशा खुशियां मिलती रहे, हम ऐसी कामनाएं करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। छठ महापर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शुद्धता का और समर्पण का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जो मुख्य रूप से उसको सूर्य के उपासक के रूप में मनाया जाता है। और बहुत ही बढ़ चढ़ करके लोग अब बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसको विधि विधान से और शुद्धता के साथ मनाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पक्की तालाब परिसर में सूर्य भगवान का मंदिर, जो कि कोणार्क के बाद एकमात्र ऐसा प्राचीन मंदिर है जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रतापपुर में मौजूद है, प्राचीन है, जिसका इतिहासों में भी नाम आज भी चल रहा है। हमारे साथ कई लोग, हमारे युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि देखते ही देखते अगर मैं बात करूँ कुछ साल 2 साल के अंदर तो काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है यहाँ पे छठ व्रतकर्ताओं की। लगभग कितने वर्षों से छठ महाव्रत किया जा रहा है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनों को, प्रतापपुर के नगरवासी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा महापर्व छठ पूजा की जी। और बिल्कुल मैं भी आपको साझा करूंगा कि मेरे घर से लगभग पूर्ण 40 वर्षों से लगातार छठ पूजा का महाआयोजन में भाग लिया जा रहा है जी। और इस वर्ष हमारे यहाँ से 11 जनों की संख्या में छठ पूजा का पूजन के लिए जी तैयार किया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से छठ पूजन हो रहा है प्रतापपुर में। और वर्षों के वर्षों भांति हर वर्ष ही कहीं ना कहीं देखिए विधत रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले वर्ष 200 लोग थे, इस बार 300 लोग थे। इसी के साथ गंगा आरती का भी महापूजन अर्चना के साथ साथ आप दिखाना चाहेंगे कैमरा के माध्यम से। एक गंगा आरती के बारे में जब हमारे सोनी जी ने जब बात किया है, तो एक गंगा आरती के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको लेकर के चलता हूँ, सीधे मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलूँगा। हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी लेकर के चले। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप पूरा जो इलाका देख रहे हैं, जो यहाँ पे तैयारी की जा रही है, ये सीधा गंगा आरती के तर्ज पर सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी गंगा आरती की जाती है। और ये प्रथा लगभग 2 वर्षों से शुरू किया जा रहा है और उसको बहुत ही शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। और भक्तों की हुजूम देखिए, उसको देखने के लिए भक्तों की हुजूम देखिए, किस प्रकार से लोग अपना आसन लगा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी भी आकर के बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, आप पहले एक बार हमारे कैमरामैन दिखाइए, दोनों तरफ दाईं और बाईं जो छठ घाट बनाया गया है उसको बहुत ही सुरक्षित और सुगमता के तरीके से बनाया गया और उसको आप यहाँ के एक्सपर्टों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से इसको क्रम बाई क्रम बनाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों की हुजूम धीरे धीरे इस आरती को देखने के लिए यहाँ पे व्यवस्थित रूप से उसी क्रम में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, जो कि पूर्व मंत्री रहे छत्तीसगढ़ शासन में, कंचन सोनी जी, जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे पूर्व में। आइए इन लोगों से बात करते हैं एक बार। और निरंतर आपको क्या यहाँ पे बदलाव नजर आ रहा है? काफी बदलाव है जी। और संख्या भी बढ़ी है, भक्तों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उस तरह से व्यवस्था कभी दिख रही है। सोनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल भाई। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करूंगा कि यहाँ पे आपको कुछ कमी दिखाई पड़ रही है या भरपूर है? सबसे पहले तो मैं समस्त नगरवासियों को छठ महापर्व के अवसर पर छठी मैया की तरफ से मैं
सभी को छठ मैया सभी की मनोकामना पूरी करें जी और समस्त नगरवासियों का मनोकामना पूरी हो। पुलिस प्रशासन और देखिए, विभाग का हार्दिक धन्यवाद। अलग अलग समय काल में अलग अलग तैयारियां होती है और हमारे समय पे हम अपने हिसाब से किए। अब सामने नगर अध्यक्ष का दूसरे को सौंपा गया है नगर के द्वारा, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कमी बेसी होते रहता है जी जी। लेकिन प्रतापपुर जी की तरफ से 251 जगह सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। सभी मैया पूरा भक्त का जन समुदाय का छठ के पर्व के पावन पर्व पर आप लाइव दिखा रहे हैं जी जी। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये जो सूर्य मंदिर अपना है प्रतापपुर का, ये महाराज जवानों से ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रहा है लगभग 400 साल 400 साल पुराना, जहाँ तक मेरे को जहाँ तक ज्ञान है 400 साल पुराना जो है ये सूर्य मंदिर है। और तब से आज तक जी सूर्य षष्ठी जो है सूर्य भगवान का छठ पर्व इसी मंदिर प्रांगण में मनाया जाए। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तर्ज पर गंगा आरती बनारस में होती है, क्या उसी नक्शे कदम प्रतापपुर में भी हो रही है या फिर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? सबसे पहले तो मैं आस्था और भक्ति के समर्पण को यह छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि भव्य गंगा आरती यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, पूजा अर्चना किया जा रहा है और प्रशंसा करनी होगी यहाँ के छठ पूजा समिति की, जिनके तत्वाधान में यह गंगा आरती किया जा रहा है प्रतिवर्ष। और जिस गंगा आरती को देखने हम लोग बनारस जाते थे, हमारा जागरूकता था धर्म के प्रति, आस्था का, विश्वास का, हम बनारस के गंगा घाट पे जाते थे गंगा आरती देखने। आज हमें प्रतापपुर में देखने का यह सौभाग्य मिल रहा है, बहुत ही प्रतापपुर के लिए सौभाग्य की बात है। और छठ पूजा समिति को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ। मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ गंगा आरती का एक झलक अभी आपको मैं लाइव दिखाना चाहूंगा। इससे पहले आप हमारे कैमरामैन में से चाहूंगा कि इधर एक बार दिखाइए। महिलाओं का जो जन समुदाय यहाँ पे उपस्थित है, ये स्पेशली छठ घाट पे ही देखने को मिलता है। ऐसा श्रद्धा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और आज ये कोई प्रतापपुर की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ चढ़ करके छठ व्रती माताएं छठ कर रही हैं और इसको ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं और जानने का इनसे प्रयास करते हैं कि कभी इन्होंने, आइए पूछते हैं कि किस लिए बैठे हैं, काहे के लिए बैठी हैं आप, क्या यहाँ पे क्यों बैठी हैं? हम यहाँ छठी मैया से प्रे कर रहे हैं कि बस मनोकामना पूरा हो जाए और गंगा आरती के दर्शन करने के नाम से आए। तो गंगा आरती आप इससे पहले कभी कहीं देखे थे या नहीं? देखे नहीं थे, बस टीवी में ही देखे। बस एक मनमोहक का दृश्य देखने को मिल जाए, बस उसी के नाम से हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज तो आपका वो मनोकामना भी पूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बस उसी को उत्साह, बहुत एक्साइटेड है बस देखने के लिए। जी जी, कुछ देर में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जी जी, लेकिन और आपके अपेक्षाएं और यहाँ जो आप आई हैं, तो इससे पहले भी आप यहाँ थी, आज पहली बार यहाँ प्रतापपुर में? मैं पिछले बार आई थी, बट यहाँ पर गंगा आरती मैं बिल्कुल नहीं कर पाई थी, तो मेरा मन था कि मैं इस बार गंगा आरती के दर्शन करके जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। जी धन्यवाद आपका। आप पहली बार आई हैं कि पहले आई थी? नहीं, ये पहली बार है मेरा। पहली बार है। गंगा आरती से पहले देखे थे? मैं बनारस में देखी। बनारस में, बहुत सुंदर।
साथियों सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। प्रातःकालीन का बेला है और जो मैं आपको संध्याकालीन दिखाया था छठ का महापर्व जो प्रतापपुर में बढ़ चढ़ करके लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, वो उसका पारण जो है अभी सूर्य उदय के साथ किया जाता है। भगवान सूर्य नारायण देव का अर्घ दे करके हवन पूजन करके घर की ओर सभी छठ व्रत करती माताएं घर जाती हैं। जी सबसे पहले स्वागत है आपका जी। जब आप कल आए होंगे जी यहाँ पे, तो आप सबसे पहले बताइए यहाँ की माहौल क्या थी प्रतापपुर में? देखिए, छठ पर्व का जो माहौल है प्रतापपुर में इस वर्ष तो और भव्य रूप से देखने के लिए मिला। जैसे यहाँ पर एकदम कहना चाहिए अनुपम दृश्य जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा आरती हुआ। उसके बाद देखिए टेंट पंडाल और हजारों के संख्या में भक्तगण, पूरा रोड सड़क फूल था। और ये वाले लाइन आप देख सकते हैं, नया मार्ग बना हुआ है, इधर भी पूरा फूल है, पूरा जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ का माहौल इस तरह का था जैसे मेला लगा हुआ हो, और लग नहीं रहा था कि हम लोग प्रतापपुर में खड़े हैं। छठ महापर्व की एकदम धूम थी, चारों तरफ लोग गाना बजाना के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, जब ये सिर पर दौरा लेकर जब आ रहे थे, और काश ही बास के बहंगिया जो गीत है, जो पारंपरिक गीत है, उसके माध्यम से पूरा नगर, और पूरे नगर में आप देख सकते हैं कि पूरा वो लाउड स्पीकर भी बंधा हुआ है, पूरा नगर भक्तिमय हो गया है। और यहाँ के जो समिति के जो हमारे सभी लोग कार्यकर्ता हैं जो यहाँ का देख रेख कर रहे हैं, इनका जितना मैं तारीफ करूंगा उतना कम, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से इस छठ पर्व को मनाने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। हालांकि सभी के सहयोग से होता है, मगर करने वाला तो यही सब है, जो समय देने वाला, करने वाले सब ये सब हैं जो इस माहौल को और भी शानदार बना देते हैं, और महापर्व का और भी यहाँ पर धूम मच जाता है। हमारे जो चाक चौबंद व्यवस्था बना पाते हैं, कर पाते हैं, और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब साफ सफाई से लेकर के तैयारियों को लेकर के कैसे करना पड़ता है? बहुत सारा रहता है। जैसे देखिए, ये तालाब को भी अपने को साफ़ करवाना रहता है, और इसके साथ साथ क्या है कि नगर पंचायत के भी बहुत बड़ा इसमें हमारे लिए सहयोग है, योगदान रहता है। साफ़ सफाई को लेके भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है नगर पंचायत की ओर से भी। और जैसे तालाब वालाब को साफ़ करना हो गया, मंदिर का साफ़ सफाई हो गया, मंदिर का साज सजावट हो गया, और पेंट वेंट हो गया, ये सब चीज़ों को लेके भी काफ़ी एक सप्ताह 10 दिन पहले से ही हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। नहीं, ये गंगा आरती जो हम लोग कराए थे, ये पिछले वर्ष भी हमने कराया था, और ये जो ब्राह्मण आए थे गंगा आरती के लिए, ये बनारस से ही हम बुलाए थे। अच्छा। पिछले साल भी बनारस से आए थे, इस साल भी वह पुनः फिर से इस बार। क्या लागत में यहाँ पे आ जाते हैं? इनका लागत तो लमसम 60,000 रुपये लमसम का खर्च आता है इनके बुलाने पे, और जो एक्स्ट्रा जो पूजन की सामग्री होती है वो हमको देना होता है। और मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं समिति को कि इससे भी और आने वाले समय में धूमधाम से आप लोग कराएं, ताकि यहाँ आज जो है ना, जब पिछले समय में देखेंगे तो 40-50 सुपा 30 सुपा करते थे, वो बढ़कर कुछ वर्षों में, पिछले वर्ष जैसे था 170 के आसपास था, इस वर्ष 270 हो गया। 270 हो गया तो हम चाहेंगे कि अगले वर्ष 270 है ना, तो ये 400 हो जाए, जो है 400-500 पहुंचे। जब 400-500 पहुंचेगा तो देखने का आनंद ही कुछ और रहेगा। तब इस समिति को और खुशी होगा। तब उस समय का आप जब वीडियोग्राफी करेंगे, और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं, पूरे भारत देश के कोने कोने में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जब दिखाएंगे, तो ये सभी लोग गौरवान्वित होंगे जो है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो राजेश जी ने बताया यहाँ पे, एकदम हूबहू सटीक बात को यहाँ पे उन्होंने छाँट करके कुछ बिंदुओं पे, जैसे बलरामपुर, मनेंद्रगढ़, राजपुर और झारखंड से गढ़वा जिले से भी काफ़ी लोग प्रतापपुर में आए हुए हैं इस बार छठ करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और समिति के द्वारा किए गए मेहनत का एक बहुत अच्छा स्वरूप फल है कि उतने दूर से हमारे प्रतापपुर में लोग छठ करने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा गौरव का बात है। तो आने वाले समय में अगर आपके यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो आप भी तैयारी करें और धूमधाम से करें। समिति आपका हर एक चीज़ का ख्याल रखेगी, आपके हर व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, और इस प्यार, दुलार, आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर कुछ कमी लगता हो तो भी आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि आने वाले समय में उसको बदलाव किया जा सके, उसके ऊपर काम किया जा सके। धन्यवाद। जय छठी मैया। जय छठी मैया।